हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार और मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। 16 नवंबर 2021 को पैलेस ग्राउंड में कांग्रेस माइनॉरिटी का एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां पे दावनगिरी से आने वाले एक्स एमएलसी अब्दुल जब्बार की ताजपोशी की गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम कद्दावर नेता वहां पे मौजूद थे। प्रोग्राम तो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा। उसमें 2 इंसिडेंट हुए जिसकी चर्चा पूरे सोशल मीडिया में और पूरे कर्नाटका में चल रही है। एक चर्चा ये हो रही है कि चामराजपेट के एमएलए जमीर अहमद खान के जो फॉलोवर्स थे उनके डिस्टरबेंस की एक चर्चा चल रही है। तो उससे भी बड़ी चर्चा ये चल रही है कि स्टेज पर माइनॉरिटी के नेता 310 के एमएलए शांतिनगर के अन्य हारिस को डीकेएस ने धक्का क्यों दिया, ऐसा लोगों का कहना है। अब उन्होंने धक्का दिया नहीं दिया, ये इस बारे में हम बात करने के लिए कांग्रेस के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में और आने वाले विधान परिषद के इलेक्शंस को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कर्नाटका कांग्रेस के एक बड़े नेता आर.के. सरदार साहब, जो एक्स अर्बन डेवलपमेंट चेयरमैन भी हैं, और सबसे बड़ी बात कर्नाटका के एक्स सीएम सिद्धरामैया के क्लोज कॉन्फिडेंट और उनके वन ऑफ द बिग लेफ्टिनेंट्स हैं। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका बेंगलुरु अखबार चैनल में। सबसे पहले आप ये बताइए, जो प्रोग्राम 16 नवंबर को हुआ जहां पे अब्दुल जब्बार को केपीसीसी माइनॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया गया, वहां का जो इंसिडेंट हुआ जिसमें जो पब्लिक का डिस्टरबेंस हुआ, क्या आप उसको डिस्टरबेंस मानते हैं या सिर्फ स्लोगन पुकारना कहते हैं जैसा कि जमीर अहमद खान कहते हैं? देखो, सूरत हाल उस फंक्शन का ऐसा था, सारे कर्नाटक के जो कांग्रेस के चाहने वाले जो हैं, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में आए थे, जोश और जज्बात से आए थे, ताकि ये फंक्शन ये हमारा है, इसमें कुछ एकता की बात होगी। और सबसे ज्यादा लोग जो थे इंतजार कर रहे थे एक सेकुलर लीडर जो है स्टेज पे आके वो क्या बोलेंगे, क्या मैसेज देंगे। वो शख्सियत सिद्धरामैया की बात कर रहा हूं। तो बहुत लोगों की तमन्ना थी कुछ सुनेंगे, कुछ करेंगे, कुछ होगा करके, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं आगे, तू आगे, मैं बड़ा और तू बड़ा, मैं छोटा तू छोटा, ये एक ऐसा, जैसे रफी अल्फाज में अगर से कहूं तो मैं चिचोरापन कहते हैं इसको। अब कौम के नौजवानों के अंदर, हमारा तो इतिहास रहा भाई, हमारी कौम का हर चीज में जोश जोश। अब जोश कौन दिलाने? मासूम नौजवानों को जोश कौन दिलाने? मैं तो दिला रहा हूं, मैं तो बोल को भेज रहा हूं, तो ये अंदाज में अल्लाओ ताकि मेरा नाम ऊंचा हो। ऐसे अंदाज में बोलो, कोई भी स्पीच करे, चाहे डी.के. शिव कुमार प्रदेश के कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो, या अन्य हारिस हो, या तनवीर सेठ हो, या यूटी खादर हो, कोई भी बात करे तो आप 21 स्लोगन मारो तो मेरा नाम। शायद मुझे ऐसा लगता, क्योंकि मैं भी 34 साल से सियासत कर रहा हूं। ये काम जो है ना, मैं कई सालों पहले कर चुका हूं। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आप इतना ओपन इस बात को कह रहे हैं। क्या इसमें हिम्मत? सर, इसमें बात इंपॉर्टेंट, सच्चाई है जी। कैसी हिम्मत इसमें? जी, सच्चाई है। थैंक यू सर। हाँ। थैंक यू सर। बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये इंपॉर्टेंस नहीं, ज्यादा नहीं है कि लोगों ने शोर किया। इंपॉर्टेंस ये है कि शोर के बाद दिल्ली में चामराजपेट के एमएलए का स्टेटमेंट, आज चन्नपटना में भी एक स्टेटमेंट कि वो जस्टिफाई करते हैं कि वो डिस्टरबेंस नहीं था, सिर्फ स्लोगन पुकारना था। सिद्धरामैया ने हिमायत की, ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, ये कहां तक सच है? सिद्धरामैया जी के नेचर, उनके बातचीत, उनका समझौता जो है, उन्होंने कभी भी छोटे अंदाज में होकर बात करते, लोगों के सामने बड़ा होकर बात करते नहीं, तकब्बुर और घमंड से बात करते नहीं।
दिल्ली के अंदर स्टेटमेंट जमीर उनकी बात करें ना जी तुमने, जी, जमीर अहमद खान साहब। जमीर अहमद खान साहब की बात कर रहे हैं और उन्होंने मेरी तारीफ करे वगैरह वगैरह, हो सकता करे होंगे। देखो जी, बड़प्पन हो सिद्धरामैया साहब का, बहुत बड़ा बड़प्पन हो, उन्हें इग्नोर करते हैं, छोटा करते हैं उन्होंने। पर मैं समझना नहीं क्या, मैं छोटा होता हूँ क्या बड़ा होता हूँ, समझना नहीं क्या, चलाने वाला कौन, एक माइनॉरिटीज ना फंक्शन हो रहा है किसका, माइनॉरिटीज का ना, जो सारे माइनॉरिटीज के लीडर का ना नाम होता है, उसको क्या रे इतनी बड़ी संख्या के अंदर इतने लोग जमे हैं करके बोल के हमारा तो नाम होता ना, तो हमें उसे कुर्बानी देना ये भी हमारे लिए दुरुस्त है ना। तो हमें सब उसका ताउन करना, उसका उसे बढ़ावा देना हमें, ताकि ये नहीं कि मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम, क्या ये देखो अनाज जो है इंसान को खत्म कर होता, एक उसूल होता, ये सब जो उसूलों को छोड़ के बहुत ज्यादा ओवर 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 करना, ये कहाँ से अच्छी बात है। इतना डिस्टरबेंस करके तो आपने जेडीएस और बीजेपी का काम आसान कर दिया। वो तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये जो कांग्रेस ख्वाब देख रही है कि 2023 में भारी अक्सरियत से आ जाएंगे, इनमें तो अपने में इत्तेहाद नहीं है। जिन माइनॉरिटीज़ पे कांग्रेस डिपेंडेंट है, माइनॉरिटीज़ कौम में तो इत्तेहाद है, उसकी तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन लीडर्स का इत्तेहाद नहीं है। कहाँ से जीतेगी कांग्रेस? देखो मेरे दोस्त अशफाक भाई, मैं एक बात बोलता हूँ सुनो, सच में जब तक इस पार्टी के अंदर एक सिद्धरामैया जी है ना, मैं बार बार उनके बारे में बोलता हूं, तो क्या कि मैं उनकी चमचागिरी कर रहा हूं, समझते होंगे, एक सेकुलर इंसान हो, एक सेकुलर लीडर हो। मोदी के सामने तुम्हें देखो, एक पोस्टर है उनका, तुम गूगल में जाके चेक कर लो, मोदी के सामने कुछ इम्प्लीमेंट के मामले में जब बात करना है तो उनका डेयरनेस देखो, उनका सिद्धरामैया का डेयरनेस देखो, किसके सामने दिखा रहा सिद्धरामैया, और वो किसके सामने दिखा रही उन्होंने, एक मोदी के सामने, एक ये देश का प्रधानमंत्री उन्होंने, उनके सामने डेयर होको वो इम्प्लीमेंट के बारे में बात करते हैं, इसे बोलते हैं एक लीडर। और रही बात दूसरी, माइनॉरिटीज के हक में बहुत बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं और करने वाले भी हों। अब हमारे अंदर वो एकता नहीं है, मैं बड़ा मैं आगे, आप मानते हैं इस बात को? क्या करके माइनॉरिटी लीडर्स में इत्तेहाद नहीं है? 100% नहीं है जी। चेयर की लड़ाई लड़ रही है, कुर्सी की लड़ाई, मैं वो अशफाक भाई, मैं वो बोलूं, सुनो मेरी बात, खाली मैं आगे तू आगे, मैं आगे तू आगे में हमारी मासूम कौम जो है बर्बाद हो जा रही। मिसाल के तौर पर इस हालत में मैं बहुत बोलना जरूरी है, वो आईएम में उन्हें 100% चोरी चुने, एक अमानत में खयानत करने वाला उन्हें क्या, उन्हें इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा, उन्हें समझे, उसे मालूम था, उन्हें चोर, उन्हें लूट रहा था, उन्हें किसी की डायलिसिस करने के पैसे, किसी का घर लीज कुदाल को उसे पैसे दे, क्योंकि लालच दिखा दिया ना, यहाँ तो भाड़े में आधा % आता, भाड़े में आधा % आता जी, और लीज कुदाल को अगर जो दिया तो 10% की लालची, 3% की लालची, 8% की लालची दिया था उन्होंने। तो लोग जो है ना मजलूम, मैं ये सच में बोल रहा हूँ, मैं अगर सच में मैं ये पहले ही मैं चित्रदुर्गा के अंदर मैं स्टेटमेंट दिया था, गलत की सजा होना ऐसे लोगों को, मैं गरीब जी, गरीब मजलूम बड़ी मुसीबत से फतवा भी दे दे लेते ना, भी सारे लोग की जान चली गई, फतवा भी दे दे लेते ना भी, उलमा कराम जी, क्या भी नहीं, वो जो है ना उसे पैसा लगा सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने बड़े कुरान में आयत उतारा, सूत लेना और सूत देना, बीच में जो कम ज्यादा की बात करते ना, कितना बड़ा गुनाह मालूम उसके साथ, वो अल्फाज में मैं नहीं बोल सकता, मैं अब बोलना है बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा नुकसान होने वाली चीज है सूद का धंधा। हमें ले ले, हमें सूद का धंधा हमें करे, हमें ले ले, इनो फतवा दे दे नालिम उलमा बिक्री, तो उसे बढ़ावा देने वाले पॉलिटिशियन दिए, और उसके हक में उसके पास परसेंटेज को बोल को पार्टनर भी हुए, उन्हें लूटते रहा, गरीबों को देते रहा, इनको पूछे पूछे सका, समझे, दादागिरी और सियासत का जोर, पावर का जोर डाले, लेते रहे, उन्हें देते रहा,
सर आपको रोक रहा हूँ, तो आपका कहने का मतलब है जो 12 साल कंपनी 2006 से 18 तक जो चली आईएम में बंद होने का सबसे बड़ा सबसे गरीबों के पास पैसा है, वो इकट्ठा किया, वहां से नेताओं ने उसको लूटा, वो कंगाल बर्बाद हो गया। सही बोले अशफाक, ऐसा छुआ जी मजलूमा को क्या करे मानेंगे। लॉजिक देखो जी उसकी भी, उन्हें भी बहुत बड़ा फ्रॉड होने। कौन होने? मंसूर अली खान बहुत बड़ा फ्रॉड सुन रहा था तो मुझे कब तो फोन करे चोर होने, बहुत बड़ा फ्रॉड होने। एकले के पास 1 लाख रुपए लेता उन्हें, लाख रुपए लेको 40% से वापस देता, 40% के बाद देता नहीं उन्हें। इतना स्पीड पैसे है पर रोज पर डे, मुझे मालूम हुआ सो पर डे 80 90 करोड़ रुपए 200 करोड़ रुपए पैसा देते आते थे अकाउंट्स को, आते थे। इतना फास्ट आदमी डाल रहे थे पैसे वो। उसे मालूम था ये 2 साल के टारगेट में मैं 200 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए मैं ले लिया, तो अब 3000 करोड़ रुपए आदमियों को लिया तो मैं इसमें मैं 100% 1500 करोड़ रुपए आदमियों को वापस दे रहा हूँ, बाकी के 1500 रुपए बस। उन्हें कहा कि कौन की बोलती मच्छी बेचने वाला, कोथिमीर बेचने वाला, क्या कि पाया बेचने वाला को बोलती हूँ, उसे 1500 करोड़ के छोटे पैसे। देखो चेहरे के ऊपर दाढ़ी रख ले को, इस्लामिक लिबास पहन ले को, लोगों को धोखाधड़ी जो कर रही, ये सबसे पहले जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब रही बात एन.ए. हारिस को ढकला ढकली करे, वो सवाल करे थे जी स्टेज के ऊपर एन.ए. हारिस साहब को ढकल डाले, कौन ढकल डाले? डी.के. शिव कुमार साहब प्रेसिडेंट, केपीसीसी प्रेसिडेंट है, उन्होंने ढकल डाले। देखो एक बात बोलता हूँ, कोई तो चीज को चुप कराना तो अपने कुछ करना सो, कोई तो चीज को खामोश कराना तो अपने को पहले चुप कराना। ये डिसिप्लिन उनको इनकैश होता हो, मतलब ऑडियंस देखती है, अरे क्या भाई इतने बड़े इंसान कुछ है ना साइड में सरकारी, तो हमें चुप होना, खामोश करके बोल को, वो एक मेथड हो, चुप कराने का मेथड हो। डी.के. शिव कुमार जो है वो स्टेज के ऊपर से उनको साइड करती, उनको थोड़ा साइड में चलो कर, बाद में से वार्निंग सामने वाले को देती। ये एक स्पिरिट है, चुप कराने का स्पिरिट है। हालांकि उसे एन.ए. हारिस भी बोले, मैं भी उन्होंने 25 साल के दोस्त, तो हमारे मिस में एडजस्ट होता रहा, उनको उन्होंने एडजस्ट कर ले रही, हमना की तकलीफ, लेकिन सोशल मीडिया पे उन्होंने एडजस्ट कर ले रही, ढकले तो एडजस्ट कर ले रही, गिरे तो एडजस्ट कर ले रही, झुके तो एडजस्ट कर ले रही, उन्होंने पाप एडजस्ट कर ले दोनों। वो फितरत मेरे में नहीं है, शायद तुम्हारे में है कि नहीं कि मुझे मालूम नहीं। वो ढकला ढकली हमारे पास नहीं चलते। देखो मायूसी कुफ्र, अनाज जो है, फखर जो है, इंसान को ख़त्म कर देते हैं। हमें मजलूमा को, हमारे कौम को पूरे के पूरे, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरे के पूरे मिल को हमें बर्बाद कर रहे, हमें उनको अच्छा रास्ता दिखा रहे। के.जी.एफ. बाबू जी, उन्होंने के.जी.एफ. बाबू क्या उन्होंने आए थे, उनको MLC टिकट मिल को है। अब उन्होंने सिद्धरामैया के पास है, मुझे दादा आओ भाई जरा कुछ बात करेंगे, सो मुझे बुलाए उन्होंने। मैं जैसा अंदर गया, सिद्धरामैया बा सरदार खुद को बोले, मैं बैठने से पहले बोला, ಅಣ್ಣ ಬಾಬು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಣಕಾಸು ಇದ್ದವಂತವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಹಾಕೊಂಡು मैं बोला हूँ। जब बोलने के बाद इमीडिएट सिद्धरामैया जी किसे फ़ोन करना, उनको फ़ोन करे, उन्होंने बैरेगौड़ा जो MLA ही उनको भी फ़ोन करे, किसी नारायण को फ़ोन करे और किसी को फ़ोन करे, फ़ोन कर को लॉजिक भी बोले, जीतना तो मेहनत करना वगैरह वगैरह। कितना भरोसा है के.जी.एफ. बाबू साहब की कामयाबी के बारे में आपको? पाप बेचारे को सियासत के झूठ सच के चीज़ें मालूम नहीं, मासूम सियासत में है ना, इनोसेंट फैक्ट। ऐसे आदमी को जिताना, मैं क्या समझता हूँ, तो जिताना ऐसे आदमी को ज़रा फ़ायदा होता। कुछ दिन पहले 50,000 स्टूडेंट्स को उन्होंने स्कॉलरशिप दी, 14 करोड़ रुपए। अभी भी आज हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि 1 लाख स्टूडेंट को मदद करने वाले हैं। तो हक है उन्हें जीतना, हक है, वाजिब है उन्हें जीतना। सर जब कौम की बात आती है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये पूछता हूँ, 10 नवंबर के दिन हजरत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश का दिन था।
कांग्रेस ने जेडीएस ने दोनों ने भी सेलिब्रेट नहीं किया, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टीज मानते, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि एक हमारे माइनॉरिटी के लीडर एक्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी के बारे में हमारी बड़ी रेस्पेक्ट है, क्योंकि जो उन्होंने पॉपुलिस्ट प्रोग्राम एज ए सीएम दिए हैं, पर्टिकुलरली इंदिरा कैंटीन जो उन्होंने दिया, गरीबों में 5 रुपए में खाना, उसके बाद गरीबों को 10 kg चावल, इस तरह की जो चीज़ देना, वाकई में उनकी सेक्युलरिज्म के लीडरशिप पर हमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उनके साथ बैठकर एक नेता ये कहते हैं बात करते करते कि हमारी पूरी कौम आपके साथ है। अगर ये कहें कि कांग्रेस के सारे माइनॉरिटीज आपके साथ हैं समय, लेकिन पूरे कौम आपके साथ है, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी कहां से मिली कि पूरे कौम का एक नेता? क्या कि शायद तक सही है पावर ऑफ अटॉर्नी लिख को दिए दिसता उनको। अच्छा, पूरे पे शायद 1,30,00,000 आदमी है, शायद लिख को दिसता उनको पावर ऑफ अटॉर्नी। हमारे आज के रहबरती में इस जमीन और आसमान के दरमियान में कौन तो सच्चे और अच्छे ही तो तिमेज करके बोल को भरोसा करे दिसता, उन्हें बोले दिसता उन्होंने। ये सब जो है ना जी, सब ये बहुत पुराने खेला जी ये सब भी। देखो, एक आदमी को खुश करने के वास्ते हमारा ईमान को काई को कमजोर बनाना, हमें क्या भी हमें कुछ नहीं कर सकते, मगर कम से कम हमें हमारी इकोनॉमिक और हमारे ख्यालात की दुरुस्ती, नौजवानों की दुरुस्ती, ख्यालात की दुरुस्ती, इसके ऊपर हमें फोकस करना। और सच्ची बोलूं तो अपने आप में एक दूसरे को ना हसद करना, इससे बचना। क्या भी हमारे पास बहुत आइडियल हीरोआ हैं, एक नंबर पर हमारे खानदानी हमारे तनवीर सेठ भी हैं, उनकी भी सोच बहुत अच्छी निराली है। उसके ऊपर सबसे ऊपर अच्छे बोलने वाले शख्सियत उन्होंने हारती के इलेक्शन में खड़े तो उन्होंने नहीं लेती कि उठाएंगे वो नको जो बोलने की जो बोली जो है सीएम इब्राहिम साहब के पास एक सोच है। दूसरा, हमारे अच्छे एक संजदी के ख्यालात रखने वाले क्यूटी कादर भी हैं, एक नौजवान रिजवान रशीद भी हैं। और बिदर के अब उनके बारे में जो बोला ना, मैं उन्होंने क्या कि रहीम खान पापू वो बोल को ये बोल को उन्होंने भी मैं हिदायत देता उनको, मैं एक तौहीद के ऊपर रहो। अल्लाह ताला है ना ज़मीन के ऊपर सब याशरुकुल मखलूक को, दुनिया को, चरिंदे परिंदे को, सबको बनाने वाला, मारने वाला, फना करने वाला और जिंदा करने वाला उन्हें। दोस्तों, ये थे आर के सरदार साहब जो कह रहे थे कि मुसलमानों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, लीडर्स की बात कर रहे हैं। मैं हिम्मत की दाद देता हूँ जिस तरह से इन्होंने ओपनली सारी चीज़ों को, हकीकत को बयान किया, जो आज सच्चाई भी चल रही है। वाकई में लीडरान को चाहिए, कोई भी सियासी पार्टी के हो मुत्तहिद हो, तभी वो हमें ठीक से रहबरी हमारी कर सकते हैं। बखिया खबरों के लिए आप बने रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद, जय कर्नाटका।